बात करूंगा इस वीडियो में राजीव गांधी जी की कुंडली की और सुशांत राजपूत जी की तीसरी कुंडली है सिद्धू मूसेवाला। इन तीनों की कुंडलियां मिलाएंगे हम और क्या योग बनता है, तब मृत्यु होती है, यह आप जान जाएंगे। इनका तो कुंडली से हम जान सकते हैं व्यक्ति की मृत्यु कब होगी। हम सनातन धर्म के शास्त्रों में सब कुछ वर्णन है, व्यक्ति के पिछले जन्म का वर्णन है और व्यक्ति कब क्या कर सकता है, सब कुछ आता है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। तो देखिए, बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में राजीव गांधी जी को डाल दिया था, उसमें बता दिया था कि लघु पाराशरी में जो चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है, जो श्लोक है तेसाम दिशा विपाकेषु संभवे निधनम नृणाम तेसाम संभवे साक्षाद व्ययापि सदसास्वपि, कि कुंडली में द्वितीय भाव हो, सातवां भाव हो, आठवां भाव हो, इसकी राशियां हो, इसके मालिक इनमें बैठे हों, या 12वां भाव हो, 12वें भाव में मालिक बैठा हो, तो मनुष्य का मृत्यु का एक संदेश मिलता है। दशा अंतरदशा में व्यक्ति के चांसेस रहते हैं। अब देख लेते हैं कि सच में ऐसा होता है क्या। फिर कि जो वृहत पाराशर है, इसमें भी 20वें अध्याय में 9वां श्लोक है। यही राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944। सिद्धू जी का हुआ था 11 जून 1993। मृत्यु कब हुई इन तीनों की? तो इनकी हुई 21 मई 1991। इनकी राजीव गांधी जी की, इनकी मृत्यु हुई 29 मई 2022 और इनकी मृत्यु हुई सुशांत जी की 14 जून 2020 को। मिला लिए। नीचे देख लेते हैं दशाएं अंतरदशाएं। तो राजीव गांधी जी की दशा अंतरदशा थी राहु, फिर बाद में केतु, चंद्रमा, शनि और शुक्र। तो और ऐसे ही सिद्धू जी की दशा थी शनि, शुक्र, शनि, शनि। फिर बाद में सुशांत जी की कुंडली में देख लीजिए आप, शुक्र, राहु, बुध, गुरु और मंगल। बिल्कुल आप देख लीजिए, फिर बाद में समझ में आएगा आप। अब बात करते हैं कि मृत्यु की तारीख भी देख लिए और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उनकी दशा अंतरदशा भी ये चल रही है। अब देखो राजीव गांधी जी कुंडली में देखिए। अब देखो द्वितीय भाव में इनकी एक तो 7वीं राशि बैठी है, 7वें भाव में 12वीं राशि बैठी है और 8वें भाव में प्रथम राशि बैठी है। अब 12वें भाव में क्या बैठे हैं? 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। अब इनकी अल्पायु राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं तो अल्प आयु बनाता है, बहुत बड़ा राजा बनाता है, बहुत प्रभावशाली बनाता है, लेकिन एक अल्पायु भी बना देता है। अल्पायु का निवारण भी करना आवश्यक हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि राहु में इनके आई चंद्रमा, केतु में चंद्रमा, इसलिए इनकी मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 12वें स्थान पर है। वर्णन कहां मिला? वही लघु पाराशरी का वही श्लोक 24वां, उसमें बता रहे हैं कि द्वितीय, 7वां, 8वां और आधुनिक जो ज्योतिषी हैं वह कहते हैं 12वें भाव में होता है तब भी मृत्यु होती है। ऐसे राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई। अब आ जाइए सिद्धू जी की बात कर लेते हैं हम। तो सिद्धू जी के 7वें भाव में बैठी है 12वीं राशि, 8वें भाव में प्रथम राशि बैठी है। दशा अंतरदशा उस दिन की क्या थी? उस दिन की थी शनि, शुक्र, शनि और शनि। तो शनि तो इनके 6वें भाव में बैठे हैं। 6वें भाव में बैठने कर और शुक्र किस में बैठे हैं? 8वें भाव में बैठे हैं। तो 8वें भाव के कारण, शुक्र के कारण इनकी मृत्यु हुई। फिर शनि, तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है शनि की। देखिए 6वें भाव से 1, 2 और 3, इसलिए दुर्घटना हुई। 6वें भाव में शनि आ जाता है तो दुर्घटना होती है। लेकिन 6 डिग्री के थे तो घटना, बालक थे, बालक बुद्धि कर गए काम, बालक किसी की ज्यादा दुर्घटना हो गई और दुर्घटना ज्यादा हुई तो इनकी मृत्यु हो गई। ये बच भी सकते थे। सुशांत जी की कुंडली आ जाइए। सुशांत जी की कुंडली में तृतीय राशि के मालिक बुध है,
जो द्वितीय भाव में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठी है 8वीं राशि, इसके मालिक है मंगल। और जो 8वां भाव है, 8वें भाव में बैठे हैं 9वीं राशि, 9वीं राशि के मालिक है गुरु ग्रह, गुरुदेव बृहस्पति। अब बात करते हैं दशा अंतरदशा की, तो शुक्र आया, राहु आया, बुध आया, गुरु आया और मंगल आया। तो देखो 7वें भाव में 8वीं राशि बैठी है, 8वीं राशि के कौन ग्रह है? मंगल ग्रह है, तो मंगल प्रत्यंतर में आ रहे हैं। ऐसे ही जो बुध है, बुध द्वितीय भाव में राशि में, द्वितीय भाव में तृतीय राशि बैठी है मिथुन, मिथुन के मालिक कौन है? बुध, तो बुध की अंतरदशा में मृत्यु हुई इनकी। ऐसे मनुष्य की ऐसे प्रत्यंतर में मृत्यु हो जाती है। अब बता देता हूं, मृत्यु का हम पता लगा सकते हैं कि किस दिन व्यक्ति की मृत्यु होगी। देखो तीनों कुंडली देख लीजिए, और भी मेरे पास कोई कुंडली ला दीजिए भाई, जिस दिन मृत्यु हुई मैं वो भी बता दूंगा, सेम यही रहेगा, यही स्ट्रक्चर रहेगा। इसका मतलब हम व्यक्ति के मृत्यु का पता लगा सकते हैं कि कब वह मृत्यु होगी, और हम उसे बचा भी सकते हैं। यदि हमारे को पता ही चल गया कि मृत्यु इसकी अब है, तो हम पता लग गया तो हम उसकी जान बचा भी सकते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए।